सोचे तो गम हल्का नहीं होता, घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। और पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू होकर, पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू होकर, तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसे ही लोग लगते हैं एक माशरे को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, हवाओं का रुख मोड़ने के लिए, जो चमकदार चेहरे आज मेरी निगाहों के सामने हैं। इन्हीं में से मैं अनीस मिल्लत अली जनाब सूफी अनीस कादरी साहब से इस वक्त गुजार हूं कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें और आज की इस महफिल के हवाले से कुछ रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैक या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव के सूफियाने इकराम की दूसरी मजलिस है। इसके पहले आरफी चौक यानी टेंशन चौक के पीछे एक गार्डन के अंदर एक मीटिंग हुई, जिसमें जिम्मेदारों ने यहाँ से लेकर इस कोने तक ये सब जिम्मेदार सरप्रस्त लोग बैठे, जिन्होंने बहुत सोचकर समझकर ये फैसला लिया कि शहर मालेगांव के अंदर सूफियाने किराम की एक जमात होनी चाहिए, एक तंजीम होनी चाहिए। इस तंजीम का सरबराह किसे बनाया जाए? तो बहुत गौर खोज के बाद ये फैसला हुआ कि उम्र बड़ी कम है, मगर गाजी मसूद सैयद सालार रहमतुल्लाह अलैह ने महमूद गजनवी के भांजे हैं, बचपन में ही 1200 सिपाहियों के सिपह सालार बनकर घोड़े के पुष्प पर बैठे थे और हिंदुस्तान भर में इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, खानकाहों के वजूद को बचाने के लिए आपने जब गश्त किया, उत्तर प्रदेश की सरजमीन बहराइच शरीफ में आप आराम फरमा रहे हैं। 18 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में आप शहीद हो गए और 6 साल की उम्र में आपने 1200 सिपाहियों के लश्कर का कमान संभाल लिया था। तो जब हमने उम्र को देखा तो हमने कहा कि 6 साल की उम्र में जब 1200 सिपाहियों का कमान संभालने वाला गाजी मसूद हिंदुस्तान की सरजमीन पर अहले सूफिया को बचाने के लिए, इनके विकार को बचाने के लिए, इस्लाम के परचम को करने के लिए घोड़े के पुष्ट पर ही नमाज और घोड़े के पुष्ट पर ही अजान, और आप 18 साल की उम्र तक हिंदुस्तान का दौरा करते रहे। आपका आरामगाह, आखिरी आरामगाह बहराइच शरीफ में है। जिस टाइम आप शहीद हुए उस टाइम 18 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र थी। तो सबकी निगाह गई नकीब मिल्लत सूफी नूर साबरी साहब पर, शहजादे सूफी मिल्लत रिजवान पर। हालांकि बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े बावकार शख्सियत हैं, मगर सबों ने दस्तखत कर दिया एक नाम पर, मुहर लगा दिया एक नाम पर, और आपका नाम चुना गया सदारत के लिए।
और जितने सूफियान कराम उस वक्त मौजूद थे सबों ने हाथ उठाकर उसकी तायद की। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सोचा गया कि इत्तेहाद सूफिया तंजीम हमने बनाए हैं, अब नित नए फैसले हुकूमत के हमारे सामने आ रहे हैं, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज खानकाहों पे उंगलियां उठ रही हैं, नई नई बातें आ रही हैं, उस शस्त्र का मसला है, कल कोई मसला पैदा ना हो, इसके लिए एक मीटिंग की जाए, मसौते मीटिंग की जाए, जिसमें समझाया जाए कि हम आपकी खानकाहों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया जाए ताकि हमें हमारी खानकाहों में सुकून मिले। इसीलिए ये मीटिंग दस्तयाब की गई है। मगर हमने देखा जब हम आपको आवाज देते हैं तो आप तो आते हैं, मगर दिन में आवाज देते हैं तो शायद बहुत से मसाइल ये होते हैं खानकाहों में कि मरीज बैठे हैं, दुआ और तावीज का वक्त होता है। मैं कहता हूं ठीक है, खानकाहों में दुआ तावीज तो होना ही चाहिए, शरीयत के हुदूद के अंदर रहकर हर काम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सूफियान कराम हैं उस पर अमल करते हैं। मगर जब आपको आवाज दी जाए आज के बाद जब भी, तो आप हाजिर रहें, क्योंकि अब यहां से कानूनी कार्रवाई होगी कागजात के लिए और खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, मस्जिद के कागजात के लिए अब यहां से दौड़ना पड़ेगा। कहीं मेमोरेंडम है, कहीं कागजात है, कहीं जाना है, कहीं बात करना है, कहीं मीटिंग करना है अफसरान के पास। तो आपसे इतनी गुजारिश है कि आप जो है अपनी खानकाह को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रोक दें। अगर आपको 1 बजे बुलाया जाए तो आप 3 बजे के बाद खानकाह मरीज को बुलाएं, तो 1 बजे आप हाजिर हों ताकि हम आपके पास जाकर अपनी बात कह सकें। और मीटिंग जो होती है वो रात में ऐसा बात होती है, अगर आप तक दावतनामा पहुंचे कि आप ऐसा बात मीटिंग है आइए, तो आप अपनी खानकाह को असर बाद या मगरिब बाद खोल लें, ऐसा तक 9 तक 10 तक चलाएं, उसके बाद आप मीटिंग में हाजिर हो। आपसे गुजारिश है कि आप इस पर अमल करें। और दूसरी बात है, नूरुल अहम साबरी साहब, ये उभरता हुआ सूरज है, इसको जवाल अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे खानदान में, ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर सियासत घुट्टी में उनके भर गई। आंख खोले तो सियासत, सामाजिक काम, सियासी काम, हर चीज आपने अपनी आंखों से देखते चले गए और दिमाग में भरते चले गए। इसीलिए सरपरस्तों ने आपको बहुत अहमियत दी और आपको बड़ा पन दिया और आपको चुना। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने जिम्मेदार और सदर की बात पर अमल करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, और जब भी आपको दावत दी जाए, जब भी बुलाया जाए, आप इसी तरह से हाजिर हों। दावत ताम हो या ना हो, चाय पिलाई जाए या ना पिलाई जाए, इसकी जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको हाजिर होना है। हम सबको हाजिर होना है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं, बड़ी दूर अंदेश निगाहें हम लोग रखते हैं। हम निगाहें रखते हैं और देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल इत्तेहाद सूफिया तंजीम जो है हिंदुस्तान के कोने कोने पर इंशाअल्लाह इसका परचम लहराएगा, इसका नाम होगा और काम होगा। बस गुजारिश है आपसे कि आप अपनी खानकाहों में शरीयत, अव्वल, तरीकत, मार्फत, हकीकत पे चलते हुए अपने काम को अंजाम देते रहें। शरीयत से हटे ना, शरीयत जो है वही इस्लाम का जो है पहचान है। इस्लाम को हम मानने वाले हैं और शरीयत से हट जाए तो हम फिर मुसलमान कैसे। इसलिए शरीयत पर गामजन रहते हुए हमें अपनी खानकाहों में हर काम को करना है, और जब भी आपको आवाज दी जाए आपको आना है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे, आएंगे ना इंशाअल्लाह, सब आएंगे ना इंशाअल्लाह। नूरुल अहम साबरी साहब लकीब मिल्लत, सूफी मिल्लत के फर्जंद हैं, बहुत अक्ल और शऊर रखते हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये जो परचम इनके हाथ में पकड़ाया गया बहुत अच्छा पकड़ाया गया, कहीं गलती हम लोग से नहीं हुई। और उम्मीद करते अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सामने जो बैठे हैं फर्जंद सूफी मिल्लत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कभी मायूस नहीं करेंगे। ये खिलता हुआ सूरज खिलता ही रहेगा
बढ़ता ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा इंशाअल्लाह, और आप कभी मायूस नहीं होंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।